सर महंगाई हो या कुछ भी हो, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार आएगी। कल आटा महंगा हो जाएगा तो आटा खाना छोड़ दोगे? अरे सर तो टमाटर खाइए, सेहत बनाइए ना, प्याज खाना जरूरी है। अभी खरीद के 1 साल का एडवांस रख लो, अपने अपने घर में कोल्ड स्टोर बनाइए। हाँ जी भैया, आपका शुभ नाम? एसएस बाबा, कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पे अभी विपक्ष बहुत जोर शोर से आवाज उठा रही है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। क्या लग रहा है आपको? सर महंगाई हो या कुछ भी हो, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। मतलब महंगाई, जनता के लिए महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता है? सर महंगाई हो रहा है तो सर क्या महंगा हो गया बताइए, क्या महंगाई है मतलब? आज ही तो अभी एक सप्ताह पहले 20 रुपए केजी प्याज मिल रही थी, अब तो 60 रुपए केजी मिल रही है। महंगाई नहीं हो रही अरे है? सर तो टमाटर खाइए, सेहत बनाइए ना, प्याज खाना जरूरी है। एक महीना प्याज नहीं खाइए तो क्या हो जाएगा? मतलब अभी आप महंगाई कम नहीं करेंगे और बोलेंगे प्याज खाना छोड़ो। अरे फिर एक महीने बाद फिर मतलब कम हो जाएगा महंगाई। सब तो एक महीने नहीं बर्दाश्त कर सकते हो क्या भाई? टमाटर खाओ, लाल लाल टमाटर खाओ और सेहत बनाओ। 9 साल में नहीं हुआ, हाँ। 1 महीने में क्या हो जाएगा? 9 साल में महंगाई कम नहीं हो, 1 महीने में क्या हो जाएगा? तो प्याज की बात हो रही है ना भाई। हाँ। भाई लोग बोल रहे हैं प्याज महंगा होगा। प्याज के अलावा आटा है, दाल है, बाकी चीजें भी तो है महंगाई में। बिल्कुल। आदमी प्याज से जिंदा नहीं है ना। 2000 में महंगाई थी, 2000 की महंगाई और 2014 तक की महंगाई, इन दोनों फर्क है कि नहीं? महंगाई हुई थी, कांग्रेस के राज में हुई है कि नहीं हुई है? 2014 से पहले जब आए थे सत्ता में, जो नारा लेके आए थे, अब की बार महंगाई पे मार, क्या हुआ उसका? बिल्कुल मार हुई है महंगाई। कहाँ हुई है? बिल्कुल हुई है। प्याज 30 से 60 हो रही है, मार हुई है। तो 60 ये तो गरीब की जेब पे मार हो रही है ना, महंगाई पे कहाँ हो रही है? 60 से 20 भी तो होगी। 20 होगी, कब होगी? एक महीने बाद। 1 महीने तक क्या करेगा आदमी? भाई देखिए अभी कुछ वजह है जिसके कारण जो महंगाई हुई है, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है, जो भी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसके अनुसार जो है महंगाई हुई है। भ्रष्टाचार पर कितना क्रिया की बीजेपी सरकार ने? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पे तो एकदम भ्रष्टाचारी को उठाकर जेल के अंदर डालने का काम किया सरकार ने। कौन कौन से भ्रष्टाचारी को उठाया? या इलेक्शन के टाइम पे खाली ईडी का सहारा लेके विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? तो ईडी क्या सरकार की होती है क्या? तो आदेश कौन देता? सरकार देती है ना। हाँ? सरकार आदेश देती है जांच का, वो अपने हिसाब से जांच करती है, ईडी हो या सीबीआई हो, ठीक है? वो सरकार मतलब सरकार बोलेगी ये करो तो वो ऐसा नहीं करती है, अपने स्तर पर जांच होती है ईडी और सीबीआई द्वारा, तभी किसी को जो भ्रष्टाचारी उसको मतलब क्लेम किया जाता है। अच्छा। हाँ। जब प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है अभी, नोटबंदी कितना सफल हुआ? हाँ? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, कितना सफल प्रियंका हुआ? गांधी जी को मैं बोलना चाहूँ कि आइसक्रीम खाइए और अपना जो दिमाग को ठंडा करिए और तब कुछ बयान दीजिए। अर्थव्यवस्था कि कलेक्शन। आप लोग के बयान का कोई मतलब नहीं रह गया अब। अच्छा, सत्ता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बयान करे उसका मतलब ही नहीं है। सर तो बयान का कोई तर्क भी हो। जंगल राज की बोल रहे हो, जंगल राज हो रहा है मोदी जी के बारे में, सुनेंगे खिलाफ में नहीं जाएगा। कौन बोल रहा जंगल राज हो रहा है? आप बोल रहे हो ना, कमेंट का कोई ट्वीट कर रहा है, कोई महत्व ही नहीं है किसी का। मतलब कौन बोल रहा है, कौन नेता बोला है? नहीं, नेता नहीं बोला, हाँ। जंगल राज सा हो रहा है ना ये तो। सत्ता पक्ष की बात सुने, विपक्ष कोई बोलेगा उसको ध्यान ही ना दीजिए। सर जंगल राज हो रहा है बिहार में, जंगल राज हो रहा है राजस्थान में अभी के समय में। यूपी में यूपी पूरे में इंडिया, जंगल राज है सर। यूपी को छोड़े पूरे भारत में नहीं हो रहा। नहीं कहाँ हो रहा है बताइए, कहाँ हो रहा है? बीजेपी के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं भक्त बन के, वो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। अरे सर अगर मान लीजिए आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आपको डर क्या चिका है? ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं किया बीजेपी ने 9 साल में, क्या किया? आप हाँ? 60 साल के कामों की बोलते हो, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। ठीक है। 9 साल में क्या हुआ बताइए हमें। शौचालय बनाया, हाईवे बनाया। आपको मिला शौचालय? हाँ आपको मिला? सर गरीब की सरकार है सर ये, समझ रहे हैं? हाईवे बनाया? हाँ हाईवे बनवाया। हाईवे किसके लिए बनवाया? गरीब के लिए। हाँ हाईवे गरीब के लिए। गरीब नहीं चलेगा उस पे, गरीब पैदल चलेगा हाईवे पे? गाड़ी से नहीं जाएगा सब। गरीब पे गाड़ी कहाँ से आएगी? ड्राइवर जो भी मतलब ट्रक वाले हैं या जो भी भाई मिडिल परिवार के हैं तो नहीं जाएंगे वो, क्या बात करते अपर मिडिल, जो लोअर मिडिल है उनका क्या होगा? हाँ? लोअर मिडिल है उनका क्या होगा? उसके लिए अलग अलग योजनाएं आई है। क्या क्या योजना आई है? जो भी सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या बताइए। हम क्यों बताएं भाई, जो सरकार। नहीं पता। अच्छा सर फिर मोदी जी चुनते कैसे, आते कैसे मोदी जी? वोट कौन देता है? अमीर देते हैं कि गरीब देते हैं? गरीब देता है, ये सोच के देता है कि अब की बार 60 सालों से सरकार नहीं कुछ कर पाई, ये आएंगे, नया चेहरा है, कुछ करेगा, बट उसने भी नहीं किया। चुपचाप बटन दबाना है, फिर से उन्हीं को लाना है। उनको क्यों लाना है? हाँ? क्यों लाना है उनको? राम मंदिर के लिए? क्योंकि उन्होंने शौचालय बनाया, हाईवे बनाया, नया भारत का नया संसद भवन बनाया, इसलिए लाना है उनको। अच्छा, और क्या क्या किया? हाँ? और क्या क्या किया? और ये 3 तलाक से मुक्ति दिलाया, और ये सब खराब किया क्या? नहीं, बढ़िया किया, ये तो बढ़िया किया, इसको सराहना हाँ? करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। अच्छा, और हाँ? और जैसे धर्म के साथ विकास की जो रणनीति को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ, होने वाला है,
अच्छा, विपक्षी लोग जो बोलते हैं राम मंदिर बनाना जरूरी नहीं था, इससे रोजगार के लिए कुछ अवसर नए नए अवसर बनाए जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता। इस पर क्या कहना चाहोगे? सर रोजगार की चीज अलग है, उसको धर्म से नहीं जोड़ने के प्रयास करिए, ठीक है? रोजगार अलग चीज हो गया, धर्म अलग चीज हो गया। विपक्ष धर्म के नाम पे ही तंज कसता है, हाँ। खासकर सनातन धर्म को लेकर। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अरे तो सर वो तंज कसता है तो क्या वो राम को नहीं मानता क्या? नहीं, ये तो राम को नहीं मानते, वो तो आस्था की चीज है, सारी धर्म की आस्था की चीज है। बाकी तो रोजगार तो सर देखिए, बेरोजगारी जो है, जहाँ तक की बेरोजगारी की बात है, तो सरकार किसी की हो, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको मतलब कुछ मना नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ बीजेपी सरकार ने कितना नियंत्रित किया बेरोजगारी को? देखिए अभी देश में जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि स्किल की कमी है लोगों में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास स्किल नहीं है तो आप तो कंपनी के लिए यूजलेस है सर। अच्छा, मोदी जी ने स्किल इंडिया करके एक योजना लाए थे, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसका नाम है। वो कितनी कारगर रही? बिल्कुल कारगर रही है, उससे मतलब करोड़ों युवाओं को नौकरी मिली है, रोजगार का सृजन में। आप बोल रहे हो उससे करोड़ों युवाओं को नौकरी मिली है। स्किल इंडिया से स्किल डेवलप करके भारत का 4 लाख युवा आउट ऑफ इंडिया गया है, भारत छोड़ के गया है नौकरी के लिए। स्किल तो दे दिए, रोजगार कौन देगा उनको? सर वो उनके चॉइस है सर, देखिए युवाओं का अलग अलग चॉइसेस नहीं है, उनको यहाँ नहीं मिला इसलिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो तो। सर ऐसी बात नहीं, यहाँ नहीं मिला, वो उतने में संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आपको हम 50,000 रुपए देंगे, आपको रोजगार दे रहे हैं सर, रोजगार सृजन के लिए जितना एक मतलब रोजगार आप बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलो चाय बेचो, ये रोजगार है। हाँ रोजगार है तो शिकायत क्या है? ये रोजगार नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? बाबूजी 40 रुपए या 400 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति को उसको रोजगार नहीं बोलेंगे, उसको जीविका बोलेंगे। चाय बेचो पकौड़े तलो, ये जीविका है। आदमी को जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये रोजगार में नहीं आता। सर रोजगार देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं कि आपको 20,000 रुपए देंगे, बोल भी नहीं रहे। उचित और सुटेबल जो है आपका जीवन यापन करने के लिए जो भी चीजें हैं। 3 किलो गेहूं बहुत है, मूलभूत सुविधाएं हैं। 3 किलो गेहूं बहुत है, जीवन चलाने के लिए 3 किलो गेहूं बहुत गेहूं है। दे रहे हैं, ठीक है, गेहूं नहीं भी देंगे, गेहूं ना भी दे तभी कोई बात नहीं है, ना भी दे फिर भी वोट दोगे? दे बहुत बड़ी बात है। पकौड़ा तलिए, क्या दिक्कत है? बिजनेस खोलिए, कोई उसमें सहयोग दे रही सरकार। बिजनेस करने के लिए क्या सहयोग दे रही सरकार? आर्थिक सहयोग किस तरह से, कौन सी योजना के तहत दे रही है, ये बताएंगे हमें? सर देखिए जैसे यूपी में है तो उस यूपी से उत्तर प्रदेश का जो है मतलब अलग सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, केंद्र सरकार का है तो उसका अलग दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की योजनाएं बहुत सारी निकल रही है, लेकिन देखिए जानकारी का अभाव में लोग बोलते रहते हैं, ऐसे जिनको जानकारी नहीं होता है उस तरह का मतलब बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं करी सरकार, मोदी को ब्लेम करते हैं। अच्छा बताइए, प्याज का रेट कम हुआ बड़ा है। अच्छा, प्याज से मेरे को याद आया, जब प्याज का पिछली बार रेट बढ़ा था, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो बोल देती है मैं प्याज नहीं खाती, तो मेरे को प्याज से मतलब ही नहीं है रेट बढ़े या ना बढ़े। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? सर तो नहीं खाती तो प्याज का रेट उनको देखना पड़ेगा ना, प्याज क्यों बढ़ रहा है? ये कहाँ बोला कि रेट बढ़े, ये कहाँ बोली उन्होंने? बोला था आई एम जस्ट नोट ईटिंग। अरे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री स्पष्ट बोल दी प्याज के सवाल पर, मैं तो प्याज खाती ही नहीं, मैं तो प्याज खाती। अभी कोई वित्त मंत्री नहीं खाती है, इसीलिए क्या जरूरत है प्याज खाने का? आसमान पर जो हम आप टमाटर खाइए, लाल टमाटर खाइए, सेहत बनाइए, प्याज खाने की क्या जरूरत है? टमाटर से भी बनेगी, सेब से भी बनेगी, तब क्या करोगे? कीमत भी बता दो ना, 200 रुपए किलो का तब क्या करोगे? टमाटर। 20 आ गया। नहीं अब तो 20 आ गया, पीछे तो था ना 200। अभी सस्ता है ना सर। फिर जब प्याज महंगा होगा, सुनिए प्याज सस्ता होगा तब टमाटर छोड़ दीजिएगा। अभी खरीद के 1 साल का एडवांस रख लो, अपने अपने घर में कोल्ड स्टोर बनाइए और टमाटर। सरकार इसके लिए भी पैसा देगी जितना बनाएगी। हो चाहे कुछ भी हो, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार आएगी। जनता किसको चाह रही है? किसको चाह रही है? जिसको भी चाहेगी, हम कैसे बता सकते हैं सर, हम तो आम जनता है। कर्नाटक में चाहिए, उसी को 5 स्टेट में चाहिए। जनता को आप कतनो मीडिया, गोदी मीडिया घूमते रहेगा, आप जाओ ना हिमाचल में, कर्नाटक मीडिया गोदी मीडिया कैसे हुआ ये बताइए? मीडिया इसीलिए है कि बार बार आप लोग बीच में कहते हो मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी तो ऐसे किए। राहुल जी कैसे, अच्छे से बता दीजिए हमें। मोदी जी की बुराई करना, गांधी परिवार है, उसको काहे के लिए आप घसीट रहे हो? जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री आपको दे दिया, आप जो चाहोगे वो आपको देगा, और नहीं चाहोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दे दिया सो दे दिया, अब कुछ देने वाला नहीं है। आपको चाहिए तो देगा, और नहीं चाहिए उसको कोई टेंशन नहीं। मोदी जी बुरे कैसे है ये बता दीजिए मेरे को बस। मोदी जी झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? जो वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया। कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए? करोड़ को रोजगार देंगे। अच्छा, कहाँ पे वादा किया? कोई लाइव डिबेट होगा, लाइव स्पीच होगा, कहीं लिखा हुआ, वो दिखा दीजिए मेरे को। खुद बोले। अब आप चुनाव घोषणा पत्र जब निकालिएगा
ना। आप निकाल लीजिए, आप हमें दिखा दीजिए, लाइव कैमरा दिखा दीजिए। जो पीएम केयर फंड आरटीआई में मिल ही नहीं रहा है, कितना पैसा आया कोरोना में, कहाँ गया, उन पर हम क्या विश्वास करें। वो गेहूं चावल कहाँ से आया? गेहूँ चावल तो आता है पंजाब से, पंजाब के पैसा तो देना पड़ता है। अरे वही तो, इसीलिए तो महंगाई बढ़ता है, इसे तो महंगाई बढ़ता। कहाँ गया स्मार्ट सिटी? अच्छा, है बोलते एम्स भी बनाया, स्मार्ट सिटी भी बनाया। उससे नहीं होगा जब तक पढ़े, या तो स्कूल कॉलेज आईटीआई मेडिकल को बंद कर दो, या पढ़े लिखे को रोजगार दो। दोगों में से एगो काम तब कर सकते हो ना। बेरोजगार के मामले में विफल रही बीजेपी सरकार। 100%, महंगाई के मामले में 100%। आप बोल रहे हो महंगाई में काम किया, रोजगार में काम किया, ये बोल रहे हैं विफल रही बीजेपी सरकार 100%। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सबका अपना विचार, जनता है, अपना विचार रख रहे हैं। कहते हैं जब प्याज महंगा होगा तो टमाटर खाओ, और टमाटर महंगा होगा तो प्याज खाओ। हम ऐसे, हम देश के जनता है। कल आटा महंगा हो जाएगा तो आटा खाना छोड़ दोगे? चावल खाओ। नहीं, देखिए वो देखिए, चावल खाएंगे फिर आप तो। क्या करेंगे? आटा महंगा नहीं होने वाला है, चावल महंगा नहीं होने वाला। देखिए जो मतलब मूलभूत चीजें हैं वो महंगी नहीं होगी सर। प्याज मूलभूत चीज नहीं है, तो अभी कुछ वजह है तभी ना महंगी हुई है सर। आटे की भी वजह है ना, महंगा हो जाएगा। कार्तिक आय पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, कल से हम लोग 1 महीना प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते, इसीलिए महंगा हो गया। इसीलिए महंगा हो गया कि सस्ते। तो सरकार की चाल है, कोई भी विषय को, जो मूल मुद्दा को दबाने के लिए प्याज को लेके आ जाते हैं, टमाटर को लेके आ जाते हैं। आरोप लगा रहा है बीजेपी सरकार पर कि सत्ता आते ही, इलेक्शन आते ही गरीब तबके की तरफ रुझान जो है बीजेपी सरकार का या नेताओं का बढ़ने लगता है। भिन्न भिन्न तरह के वादे लेके आते हैं अपने घोषणा पत्र में, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या वो करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, वही तो बता दिए, करते कुछ नहीं है, कहते हैं सब कुछ है।